दोस्तों, इंसानी तारीख में कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जहां इंसान ने अपनी समझ के मुताबिक कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश की और उसका नतीजा बहुत भयानक निकला। आज की इस वीडियो में हम चीन के एक ऐसे ही हैरत अंगेज और सबक आमोज वाक़े का जिक्र करेंगे जब वहां सांपों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने के लिए एक अनोखा और इंतहाई खतरनाक कदम उठाया गया। ये वो वक्त था जब चीन के कई देहाती और ज़रई इलाकों में सांपों की तादाद अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का जीना महाल हो गया। हर तरफ, चाहे वो फसलें हों, किसानों के घर हों या रास्ते, सांप ही सांप दिखाई देते थे। किसानों के लिए खेतों में जाकर काम करना जानलेवा साबित होने लगा। रोजाना कई लोग सांपों के काटने की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे थे और खौफ का ये आलम था कि लोगों ने अपने घरों से निकलना छोड़ दिया था। ज़राअत, जो कि इस इलाके की मईशत की बुनियादी लाइफलाइन थी, मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। फसलें तबाह हो रही थीं क्योंकि कोई उन्हें काटने या उनकी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं था। उस संगीन सूरत हाल को देखते हुए मकामी इंतजामिया और हुकूमत ने इस मसले का हल निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया। शुरू में रिवायती तरीके अपनाए गए, जैसे कि जहर का इस्तेमाल और सांपों को पकड़ने की मुहिम्मात, लेकिन सांपों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये तमाम तरीके नाकाम साबित हुए। जहर के इस्तेमाल से एक बड़ा नुकसान ये भी हो रहा था कि जमीन की जरखेजी खत्म हो रही थी और दूसरे बेजरर जानवर भी मारे जा रहे थे। इसलिए फैसला किया गया कि किसी ऐसे तरीके पर काम किया जाए जो कुदरती हो और जिससे माहौल को जहर से बचाया जा सके। हुक्काम ने माहिरीन से मशवरा किया और ये नतीजा अखज़ किया कि सांपों को खत्म करने के लिए उनके कुदरती शिकारियों का सहारा लिया जाए। बहुत सी तजावीज़ के बाद लूमड़ी का इंतखाब किया गया, क्योंकि ये माना जाता था कि लूमड़ियां सांपों का शिकार करने में माहिर होती हैं और उनकी फिरती सांप के जहरीले वार से बचने में उनकी मदद करती है। नाज़रीन गिरामी, इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ा और अपनी नौइयत का अनोखा मंसूबा तैयार किया गया। फैसला ये हुआ कि अगर थोड़ी बहुत लूमड़ियां छोड़ी गईं तो वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद सांपों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए लाखों की तादाद में लूमड़ियां लाने का प्रोग्राम बनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से और जंगलों से लूमड़ियों को पकड़ा गया और उनकी अफजाइश नस्ल के लिए बाकायदा मराकज़ कायम किए गए। जब लूमड़ियों की तादाद लाखों में पहुंच गई तो उन्हें उन इलाकों में लाया गया जो सांपों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर थे। मुकर्ररा दिन पर उन लाखों लूमड़ियों को खेतों, जंगलों और देहातों के अतराफ में आज़ाद कर दिया गया। शुरू में अवाम और हुक्काम बहुत खुश थे कि अब ये लूमड़ियां तेजी से सांपों का सफाया कर देंगी और उनकी जिंदगी दोबारा मामूल पर आ जाएगी। लूमड़ियों के छोड़े जाने के इब्तदाई चंद दिनों में ऐसा लगा भी कि शायद ये मंसूबा कामयाब हो रहा है, लेकिन कुदरत का अपना एक मिजाज है और जानवरों की जिबिल्लत को इंसान पूरी तरह कभी नहीं समझ सका। दोस्तों, यहां से इस कहानी का वो रुख शुरू होता है जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। लूमड़ी एक इंतहाई चालाक और मौके परस्त जानवर है। जब उन लाखों लूमड़ियों ने उन इलाकों में अपनी जिंदगी का आगाज किया तो उन्हें जल्द ही अंदाजा हो गया कि सांप का शिकार करना एक मेहनत तलब और जानलेवा काम है। सांप से लड़ने में लूमड़ी को अपनी जान का खतरा भी था और उसमें तवानाई भी बहुत खर्च होती थी। लूमड़ियों ने अपनी फितरी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सांपों को छोड़कर अपने इर्द गिर्द मौजूद आसान शिकार की तलाश शुरू कर दी। उन इलाकों में किसानों ने बड़ी तादाद में मुर्गियां, बतखें और दीगर छोटे पालतू जानवर पाल रखे थे। लूमड़ियों के लिए ये पालतू जानवर एक ऐसी दावत की तरह थे जिसमें उन्हें कोई खतरा नहीं था। उन्होंने सांपों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और किसानों के उन पालतू जानवरों पर धावा बोल दिया। रातों रात लूमड़ियों ने मुर्गियों के डरबों और बतखों के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। किसान जो पहले ही सांपों के खौफ और फसलों की तबाही की वजह से माली नुकसान का शिकार थे, अब उनके लिए एक नई और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। लूमड़ियों की तादाद लाखों में थी और उनकी भूख मिटाने के लिए इलाके के तमाम पालतू जानवर भी कम पड़ रहे थे। जब देहातों में पालतू जानवर खत्म होने लगे तो उन लूमड़ियों ने जंगल में मौजूद उन नायाब और छोटे परिंदों को खाना शुरू कर दिया जो उनके लिए तरनवाला थे। उन परिंदों के अंडे और बच्चे लूमड़ियों की बुनियादी खुराक बन गए। इसका नतीजा ये निकला कि इलाके से कई किस्म के मकामी परिंदों की नस्लें तेजी से खत्म होने लगीं। ये परिंदे दरअसल वो थे जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाते थे। नाजरीन गिरामी, अब इस इलाके में तबाही का एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ जिसने पूरे माहौलियाती निज़ाम को जड़ों से हिला कर रख दिया। जब परिंदे खत्म हुए तो फसलों में कीड़े मकोड़ों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। वो फसलें जो सांपों के खौफ की वजह से किसान काट नहीं पा रहे थे, अब उन्हें कीड़े मकोड़े तेजी से चट कर रहे थे। इस सारे अरसे के दौरान जिस बुनियादी मकसद के लिए ये सारा खेल रचाया गया था, वो वैसे का वैसा ही रहा। सांपों की तादाद में कोई खातिर खाह कमी नहीं आई,
बल्कि बाज माहिरीन का मानना है कि चूंकि लोमड़ियों ने सांपों के दूसरे छोटे कुदरती दुश्मनों को भी खा लिया था, इसलिए सांपों को अब और भी ज्यादा खुला माहौल मिल गया था और उनकी तादाद पहले से भी ज्यादा हो गई। अब किसानों के लिए सूरत हाल ये थी कि जमीन पर जहरीले सांपों का राज था, फसलों पर कीड़ों का हमला था और रही सही किसर उन लाखों लोमड़ियों ने पूरी कर दी थी जो भूख की वजह से अब इंसानों के लिए भी खतरा बनती जा रही थीं। सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई कि हुकूमत को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा। वो मंसूबा जिसे एक शाहकार समझकर शुरू किया गया था, अब मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी हमाकत बन चुका था। मकामी इंतजामिया के पास अब शिकायतों के अंबार लग गए थे। लोगों का मुतालबा था कि सांपों को तो बाद में देखा जाएगा, पहले उन लोमड़ियों से हमारी जान छुड़ाई जाए। लोमड़ियों ने पूरे इलाके का तवाजुन इस बुरी तरह बिगाड़ दिया था कि अब जमीन बंजर होने के करीब थी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। मईशत को वो नुकसान पहुंचा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। हुकूमत को अब मजबूरन एक नया और इससे भी ज्यादा मुश्किल कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, अब हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी को उन लाखों लोमड़ियों को खत्म करने के लिए लगा दिया। जो लोमड़ियां कभी निजात दहिंदा समझी जा रही थीं, अब उन्हें मारने के लिए बाकायदा इनामात का ऐलान किया गया। शिकारियों को बुलवाया गया, किसानों को हथियार दिए गए और लोमड़ियों को मारने की एक वसी मुहिम शुरू की गई। ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि लोमड़ियां सांपों की तरह एक जगह रुकने वाली नहीं थीं। वो बहुत तेजी से अपनी जगह बदलती थीं और उनकी चालाकी उन्हें शिकारियों से बचने में मदद देती थी। इस मुहिम पर हुकूमत का बेपनाह पैसा और वक्त खर्च हुआ। महीनों की मेहनत के बाद जाकर कहीं लोमड़ियों की तादाद को कम किया जा सका, लेकिन तब तक इलाके का कुदरती निजाम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। वो परिंदे जो लोमड़ियों का शिकार बन गए थे, उनकी वापसी में कई साल लग गए। पालतू जानवरों का जो मुआशी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए किसानों को एक लंबा अरसा दरकार था। जब लोमड़ियों का मसला किसी हद तक काबू में आया, तो हुकूमत को दोबारा सांपों के इसी पुराने मसले का सामना था, जो वहीं का वहीं खड़ा था। लेकिन इस बार हुकूमत ने कोई जज्बाती या गैर फितरी कदम उठाने से गुरेज किया। उन्होंने समझ लिया था कि एक गलती को छुपाने के लिए फितरत के निजाम से छेड़छाड़ करना दूसरी और इससे भी बड़ी गलती को जन्म देता है। सांपों पर काबू पाने के लिए फिर से आहिस्ता आहिस्ता और कुदरती तरीके अपनाए गए, जैसे कि उनके मस्कन को खत्म करना और मकामी सतह पर लोगों को उनसे बचाव की तरबियत देना। कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद जाकर इलाके में सांपों की तादाद एक मुतवाजिन हद तक वापस आई और जिंदगी अपनी पुरानी डिगर पर लौटने लगी। नाजरीन गिरामी, इस पूरे वाक़े ने दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। ये कहानी हमें बताती है कि कुदरत ने इस दुनिया को एक बहुत ही नफीस और बारीक तवाजुन पर खड़ा किया है। हर जानवर, हर परिंदा और हर कीड़ा इस निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। जब हम अपनी मर्जी से किसी एक चीज को बढ़ाने या किसी दूसरी चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस पूरी जंजीर को तोड़ देते हैं जिससे जिंदगी जुड़ी हुई है। लोमड़ियों का काम सांपों को मारना नहीं था। उनकी फितरत में जो आसान शिकार था, उन्होंने वही किया। इंसान की ये सोच कि वो जानवरों को अपने अहकामात और अपनी मर्जी के मुताबिक चला लेगा, इस वाक़े में मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई। आज भी जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, तो हमें कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां इंसान ने तरक्की या बेहतरी के नाम पर कुदरत के रास्ते में रुकावटें खड़ी कीं और इसका अंजाम हमेशा तबाही की सूरत में निकला। हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम इस कुदरती निज़ाम का सिर्फ एक हिस्सा हैं। हमारी बका उसी में है कि हम कुदरत के बनाए हुए उसूलों का एहतराम करें और इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। आज की इस वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि कुदरत के कामों में हमारी जल्दबाजी और बगैर सोचे समझे की गई मदाखलत हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये मालूमाती और सबक आमोज कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें।